हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, LC ऑसिलेशन, LCR सर्किट। अगर आप इसको ठीक से नहीं समझेंगे तो आपको रिजोनेंस भी समझने में दिक्कत होगी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक गुण है। रेजिस्टेंस इज अ वर्च्यू व्हिच अपोजेज द फ्लो ऑफ द करंट। तो हिंड्रेंस, इसको हम समझ सकते हैं हिंड्रेंस इन फ्लोइंग द करंट। अब जैसे हम हीटर देखते हैं या बल्ब देखते हैं तो वहाँ भी हम रेजिस्टेंस की अनुभूति कर सकते हैं। वी फील द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस बाय व्हिच द अपोजिशन ऑफ करंट टेक्स प्लेस। तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं, हिंड्रेंस इन फ्लोइंग द करंट। अब मोटर का रेजिस्टेंस नहीं होगा, उसका इम्पीडेंस होगा। तो इंडक्टेंस, उसके बाद फिर आते हैं इंडक्टेंस पर। तो ये भी इंडक्टेंस भी हमें यही बताता है कि कितना एनर्जी को स्टोर करना है, और कैपेसिटर भी बतलाता है। तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? हम देखते हैं कि तार गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? तो रेजिस्टेंस की वजह से। और कैपेसिटर क्या करता है? तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो काम करता है। अब इंडक्टर तो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड काम करता है। इंडक्टेंस हमें बताता है कि कितना एनर्जी को स्टोर हम कर सकते हैं। और रिएक्टेंस क्या करता है? तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, फिर कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस होता है। तो इसका हम आगे चर्चा करेंगे। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं। इसका नोटेशन आप देख सकते हैं। और R बराबर होता है VI। यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है ओम। फिर रिएक्टेंस की बात करें तो रिएक्टेंस को हम X से डिनोट करते हैं और X बराबर होता है V/I। आप साइन में देख सकते हैं कि कैसे स्प्रिंग जैसा जो है ये इंडक्टर हो गया, और जो पैरेलल लाइन जैसा जो है वो कैपेसिटर हो गया। फिर इम्पीडेंस की बात करें तो होगा Z, इसको हम Z से डिनोट करते हैं तो V/I होता है। इसका भी जो यूनिट होता है सो ओम होता है। तो हर एक चीज़ का एक साइन होता है, उस साइन को हम लोग बढ़िया से समझ लें। तो उसके बाद फिर हम आगे इस पर सीखेंगे। आगे हम देखेंगे कि क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है रिएक्टेंस, क्या होता है इम्पीडेंस। इसको समझ लेने के बाद ही आप समझेंगे LCR सर्किट। तो अब रेजिस्टेंस की जगह इंडक्टर या कैपेसिटर यूज करते हैं तो उसे हम रिएक्टेंस कहते हैं। इसको भी ध्यान में रख लीजिए। जैसे रेजिस्टेंस अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, तो रिएक्टेंस भी वही काम करता है। लेकिन रेजिस्टेंस की जगह जब हम इंडक्टर या कैपेसिटर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो रिएक्टेंस कहते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं, संक्षेप में ये चर्चा हो गया। अब हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं कि क्या होता है इम्पीडेंस, क्या होता है एडमिटेंस, क्या होता है इम्पीडेंस, रिलक्टेंस। इसको हम बढ़िया से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके बाद हम लोग देखते हैं डिफिनेशन कि क्या होता है ये। तो अगर मतलब हम डिफिनेशन की बात करेंगे तो डिफिनेशन में भी यही होगा। रिएक्टेंस में भी अपोजिशन टू करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसका भी यूनिट होगा ओम। इसको X से डिनोट करते हैं। तो रिएक्टेंस दो तरह का होगा। एक होगा हमारा कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस जिसको हम XL से डिनोट करते हैं, ये XC से डिनोट करते हैं। और XC बराबर हो गया 1/WC और W बराबर हो गया 2πf। वहीं जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको हम XL से डिनोट करते हैं और XL बराबर होता है WL। अब हम इम्पीडेंस की बात करेंगे तो इसमें भी हम यही चीज़ लिखते हैं कि अपोजिशन ऑफ करंट। लेकिन अब किसके कारण अपोजिशन ऑफ करंट? अपोजिशन ऑफ करंट ड्यू टू व्हिच, ड्यू टू व्हाट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो इम्पीडेंस के मामले में क्या होगा कि अपोजिशन ऑफ करंट ड्यू टू रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ही लाइन में ये हो गया कैपेसिटेंस, उसके बाद रेजिस्टेंस, उसके बाद इंडक्टेंस हो गया। दूसरा जगह हम देख सकते हैं ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। और तीसरा इन जगह में तीसरा जो है ये हो गया हमारा इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। लास्ट वाला जो है ये है हमारा इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। तो इम्पीडेंस को Z से डिनोट करते हैं
और जेड बराबर होता है आर प्लस जे एक्स, जेड इम्पीडेंस, आर रेजिस्टेंस, एक्स रिएक्टेंस, इतना याद रख लीजिए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं एडमिटेंस का। एडमिटेंस क्या होता है? द एडमिटेंस ऑफ एन एसी सर्किट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इम्पीडेंस। इसको हम डिनोट करते हैं वाई से, और चूँकि रेसिप्रोकल होगा ये, तो वाई बराबर हम लिख सकते हैं कि वाई बराबर 1/z। और यूनिट की बात करें तो यूनिट होगा महो। और उसके बाद हम देख सकते हैं LCR सर्किट। तो LCR सर्किट में क्या होगा? आर भी होगा, एल भी होगा और सी भी होगा। तो ये हो गया संक्षेप में इस चीज़ का हम चर्चा किए। अब इसको हम डिटेल्स में भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा आपको। तो कैसे इसको समझना है? तो सबसे पहले इम्पीडेंस। इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस इज द मेजर ऑफ द ऑपोजिशन दैट ए सर्किट प्रेजेंट्स टू ए करंट व्हेन ए वोल्टेज इज अप्लाइड। अब इम्पीडेंस जो होगा तो उसमें रेजिस्टेंस भी होगा, रिएक्टेंस भी होगा। तो ये इम्पीडेंस जो होगा हमारा, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जेड बराबर आर प्लस जे एक्स हो गया। ये एक्स एल बराबर डब्लू एल और एक्स सी बराबर 1/WC। इसको हमेशा याद रखना है। मतलब एक हो गया हमारा कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, तो XC से डिनोट करेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस को XL से डिनोट करेंगे। तो इसी हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला बनेगा इम्पीडेंस का। तो इम्पीडेंस जो हमारा होगा उसको जेड से लिखते हैं, तो बराबर लिख सकते हैं आर प्लस JWL प्लस 1/JWC बराबर आर प्लस JWL प्लस जे इंटू 1/J²WC। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जेड बराबर आर प्लस JWL माइनस जे 1/WC। ये बराबर हो जाएगा आर प्लस JWL माइनस 1/WC। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आर प्लस जे XL माइनस XC। XL क्या हो गया? इंडक्टिव रिएक्टेंस। XC क्या होगा? कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। और जेड का जो यूनिट है वो भी हो गया ओम। अब एडमिटेंस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा वाई से डिनोट करेंगे एडमिटेंस को। ये हो जाएगा 1/इम्पीडेंस। तो वाई बराबर 1/z बराबर 1/r प्लस जे एक्स। तो ये बराबर लिखते हैं हम G प्लस जे बी। तो G हो गया कंडक्टेंस और B हो गया ससेप्टेंस। तो y बराबर 1/r प्लस जे एक्स इंटू आर माइनस जे एक्स अपॉन आर माइनस जे एक्स। तो बराबर हो जाएगा आर माइनस जे एक्स अपॉन आर स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस वाला जो सर्किट देखेंगे तो इसमें क्या होगा? इंडक्टेंस 0 होगा, कैपेसिटेंस 0 होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर इज अपोजिशन टू करंट बाय मेटल वायर। और VR बराबर IR हो जाएगा। इंडक्टर की बात करेंगे तो ये प्योर अगर इंडक्टर वाला सर्किट होगा तो इसमें R 0 होगा, C 0 होगा। प्योर कैपेसिटर वाला सर्किट होगा तो इसमें R 0 होगा और L 0 होगा। L मतलब इंडक्टेंस, C मतलब कैपेसिटेंस, R मतलब रेजिस्टेंस। तो इस चीज़ को बढ़िया से समझ लेना है। इसको समझ लेने के बाद फिर हम आराम से जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये इम्पीडेंस है और LCR सर्किट है, इसको हम समझ सकते हैं। तो इसको बढ़िया से हम लोग समझें कि व्हाट इज इंडक्टेंस, व्हाट इज एडमिटेंस, व्हाट इज एडमिटेंस। उसके बाद इस सब को पूरा अगर हम समझ लेते हैं तभी हम समझेंगे LCR सर्किट को बढ़िया से हम समझ सकते हैं। तो सबका नोटेशन ध्यान में रखना है कि कैसे स्प्रिंग जैसा जो आप देख रहे हैं, ये हो गया इंडक्टर। WL हो गया तो इंडक्टेंस हो गया। रिएक्टेंस इसमें क्या हो गया? तो W हो गया रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, L हो गया इंडक्टेंस। इसी हिसाब से 1/CW लिखते हैं तो C यहाँ पर हो गया कैपेसिटेंस और मतलब ये टोटल हो गया 1/CW तो रिएक्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं, इंडक्टेंस को X से डिनोट करते हैं। और इंडक्टेंस दो तरह का होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। इम्पीडेंस को हम मतलब Z से डिनोट करते हैं। तो
ये ध्यान में रखना है कि रिएक्टेंस कितने तरह के हो गए, दो तरह के, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, और इम्पीडेंस जो हो गया हमारा